वॉइसेस की तरफ बढ़ा जाए। और उस कड़ी में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वैलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया सर। ज्योति सर, हाय, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब अपनी मुलाकात वापस हो रही है, काफ़ी टफ टाइम्स नज़र आ रहे हैं। ये ज्योति सर, इस तरह का दबाव, इस तरह का प्रेशर, ये क्या सिर्फ इकोनॉमी का पेन है जो स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है, या उससे ज़्यादा कुछ सरदर्द है? तो दोनों कारण है। एक तो जैसे कई बार मैंने जिक्र किया कि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, वैल्यूएशन महंगे थे, तो मार्केट वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए या तो नीचे आना पड़ता है या टाइम करेक्शन होता है। तो दोनों देखने को मिलेंगे। दूसरा ना, कई साल से देखे तो पिछली बार 10% करेक्शन आया था, तो वो ना 20 महीना पहले था। और 10% करेक्शन एक तरह से मार्केट में नॉर्मल होता है। यदि अपने पिछले 25 साल में देखे तो 22 साल में 10% करेक्शन आता है। तो एक तरह से एक नॉर्मल 10% करेक्शन होता है। कई दिन से आया नहीं, तो इस बार ज्यादा लग रहा है। और तीसरा इसके साथ क्या हो गया कि जैसे आपने बोला कि वो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया, अर्निंग्स नहीं आ रहा है, तो वैल्यूएशन जब महंगे है और अर्निंग्स आना नहीं जाता है, तो मार्केट में फिर करेक्शन थोड़ा जोर का आ जाता है, क्योंकि एक अर्निंग्स का सपोर्ट चला जाता है मार्केट के लिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों चीज है। तो देखते हैं अभी, है ना, थोड़ा थोड़ा वैल्यूएशन सस्ते आएंगे तो फिर थोड़ी खरीदारी आएगी। हाँ, ये बात सही थी कि अब अपने सारे पियर्स से बीच में काफ़ी महंगे ट्रेड करने लगे थे। ज्योति सर, अब तो अच्छा खासा ऊपर से कूल ऑफ हुए हैं। आप कुछ समझ में बैठा है अपने पियर्स से, या एज ऑन डेट भी हम प्रीमियम ही कमांड कर रहे हैं और वो सरदर्द बना रहेगा? नहीं तो अपने प्रीमियम तो कमांड कर रहे हैं। और वैसे अपने देखे तो पिछले 20 साल में भी भारत हरदम इमर्जिंग मार्केट में प्रीमियम पे ट्रेड होता है। एवरेज प्रीमियम 50 से 55% रहता है। ऊपर में तो ये ना 90% हो गया था। तो अभी भी 70-75% प्रीमियम पे चल रहा है। तो एक तरह से जो प्रीमियम था वो कम हुआ है, पर एकदम उतना भी कम नहीं हुआ है कि बोले अभी एकदम अट्रैक्टिव जोन में चला गया है। स्टैंड अलोन देखे तो थोड़ा सा शायद, है ना, एक तरह से टॉप एंड ऑफ वैल्यूएशन जोन की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा और मार्केट करेक्ट हो जाए तो एक तरह से वैल्यूएशन सपोर्ट आ जाए। पर दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि भाई इकोनॉमी थोड़ा इम्प्रूव होता है क्या, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर नतीजे अच्छे नहीं थे कॉर्पोरेट्स के। ये सीजन भी अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है नतीजे अच्छे होने के। तो मेरे ख्याल से जो मार्च क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग थोड़ा चालू हुआ है। और यदि वो जोर से थोड़ा और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके, क्योंकि बजट में पैसा है अपने पास, तो उसके कारण थोड़ा रिवाइवल आ सकता है। थोड़ा, है ना, जो फसल अच्छा हुई है तो उसके कारण थोड़ा रूरल रिवाइवल आ सकता है। तो लिक्विडिटी सिस्टम में आरबीआई ने बढ़ाने की कोशिश की है, 50% सीआरआर कट किया है, तो उससे भी, है ना, एक फर्क पड़ सकता है। तो यदि इकोनॉमी और अर्निंग्स थोड़े, है ना, इम्प्रूवमेंट की तरफ जावे, तो बाजार को एक तरह से ना मौका मिले कि लोग बोले अच्छा लोअर लेवल पे खरीदने का मौका मिल रहा है, वैल्यूएशंस ठीक हो गए हैं। और नहीं, ठीक है, वो बजट पे दारोमदार काफ़ी ज़्यादा है। टूल दें, केपेक्स पे स्पेंड्स कंटिन्यू करें। दिखता है कि वेलफेयर स्टेट को पुश कंटिन्यू करेगा, पर वो पुश भी शायद चैनलाइज कर रहा हो इकोनॉमी में पैसा। हाँ। पर ऐसे में ज्योति सर, बजट अपनी जगह, पता नहीं क्या होगा। क्या? Q2 का स्लोडाउन इंडिया इंक के नतीजों का काफी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा था। आप लोग का गणित क्या कहता है? ये Q2 का स्लोडाउन Q3 में भी लिंगर ऑन करना है? ये स्लोडाउन से इंडिया इंक कब तक बाहर आता हुआ नजर आएगा? अ, तो हम लोग का तो अनुमान है कि Q3 थोड़ा सा बेहतर रहेगा, पर ज्यादा नहीं। 2-3% शायद अर्निंग्स ज्यादा आएगा। पर जब अपने मार्च के क्वार्टर में जाए तो उसमें डबल डिजिट ग्रोथ आ सकता है। तो तब तक यदि डबल डिजिट ग्रोथ आ गए और, है ना, तब तक, है ना, कई इंडिकेटर पहले मिलते हैं कि ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है। यदि वो होने लगा तो एक तरह से बाजार के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगले साल का अनुमान है हम लोग का कि 11% के करीब निफ्टी में अर्निंग ग्रोथ आएगा। तो यदि वो निफ्टी में 11% के करीब अर्निंग ग्रोथ आएगा, थोड़ा सा टाइम करेक्शन होएगा। ये साल वैसे भी हम लोग कह रहे हैं कि सबको याद रखना चाहिए कि इसमें बड़ा पैसा नहीं बनेगा। थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम ही रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 साल 4 साल में जो हो गया, काफी बड़ा पैसा बना था, एवरेज के मुकाबले बहुत ज्यादा रिटर्न आया है। तो एक तरह से थोड़ा एवरेजिंग होता है, ये ईयर ऑफ कंसोलिडेशन है। अच्छा सर, ये अब बताइए, निफ्टी अगर मैं हाई से कंपेयर करूं ज्योतिवर्धन सर,
तो अब करीब करीब 12% रिट्रेस हो चुका है। हाँ। अब अभी भी अभी जिन जिन अगर आप देखें पहलुओं की आशीष ने बात करी, उसको उसको देखते हुए आपको लगता है क्या है, यहाँ पे अभी भी कैश किंग है, अभी कुछ दिन कैश पे ही कैपिटलाइज करें, कैश को लेके बैठें, या फिर कुछ डेवलपमेंट सर्टेन स्पेस में करना चाहिए, और वो हैं तो क्या होंगे? हाँ, तो देखिए हम लोग कैश पे थोड़ा बैठे हैं, और पिछले एक दो शो में भी बोला था, तो हम लोग 3-4 महीना से ऐसे 10-12% कैश लेके रखे हैं। थोड़ा थोड़ा उसमें से डिप्लॉय कर रहे हैं। हम लोग ज्यादातर क्या नॉन मोमेंटम करते हैं। कोई भी बाजार हो तो हम लोग का जो 3 यूज फिलोसफी है, उसमें अंडरवेट स्टॉक्स, जो अंडर ओन्ड है, जो है ना अंडर वैल्यूड है, उसको देखते हैं। तो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा चालू किया है खरीदना, एक तो बैंक्स में। तो बैंक्स यदि अपने देखें तो पिछले 18 महीने में शेयर प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आया है। अ, उसके नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आ रहे, और ये क्वार्टर भी नतीजे इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो वैल्यूएशन जो है काफी सस्ता हो गया है। तो हम लोग जरा एक लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ट्रेंड देखते हैं ज्यादातर। तो 10 साल का वैल्यूएशन देखे और आज का वैल्यूएशन देखे, तो बैंक्स एक जगह है जहाँ पे आज का वैल्यूएशन 10 साल वैल्यूएशन के कंपैरिजन में सस्ता है। तो बैंक्स एक है जहाँ पे हम लोग ने खरीदारी चालू की है, थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वार्टर जैसे मैंने कहा रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, हो सकता है अगले क्वार्टर भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो भाव देख के, और है ना, जब करेक्शन आता है तो बैंक्स खरीद रहे हैं। दूसरा फार्मास्यूटिकल हम लोग का काफी फेवरेट सेक्टर रहा है पिछले 1 साल से। तो वहाँ अभी भी कोई है ना शेयर प्राइस में नरमी आती है तो वो ले लेते हैं। तो तीसरा सेक्टर जो देख रहे हैं वो एक सीमेंट है, जहाँ कई साल 1.5 साल से इतना रिटर्न नहीं आया है। तो वहां पे कंसोलिडेशन काफी हो रहा है, कंसोलिडेशन कंटिन्यू करेगा। उसके कारण है ना सीमेंट के भाव भी बढ़ना चालू हो जाएगा, जहाँ पे जिसके कारण नतीजे अच्छे आने लगेंगे, अर्निंग्स ग्रोथ आने लग जाएगा। ओके, ज्योतिवर्धन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, अपना व्यू रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड हैव ए नाइस वीकेंड सर। अब इस बीच हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ चुके हैं इस